हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई और शिक्षण कार्य आराम से करते होंगे। आइए उसमें हम लोग कुछ मदद करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रमेय संख्या 6.1 जो कि एनसीईआरटी की दूसरी पेज है। प्रमेय है, इसका कथन है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करता है। अर्थात इसमें एक त्रिभुज दिया है, मान लेते हैं एक त्रिभुज दिया है आपको ए बी सी। उसके बाद कहता है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए एक भुजा बीसी के समांतर अन्य कोई रेखा हम खींचते हैं जो AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। ये हमें दिया है, अब इसको हम लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DE समांतर BC, ये रेखा इसके समांतर है। अगर हम ये चिन्ह बना देते हैं तो इसका मतलब है कि ये रेखा इसके समांतर है और बिंदु D AB को बिंदु D पर, AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। इसको हम लिख देते हैं बिंदु D व E भुजाओं AB व AC को क्रमशः बिंदु E व E पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें सिद्ध करना है AB बटे DB बराबर AE बटे EC। इसके बाद हम रचना करते हैं। रचना में इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी हम निकाल सकते हैं त्रिभुज का जब हमें आधार मालूम हो और शीर्ष से खींची गई एक लंब मालूम हो तब, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष से डाला गया लंब। तो हम ऐसा करते हैं, इस बिंदु B से एक BM और E से एक रेखा EN, ये लंब बिंदु या ऐसा लिख देते हैं EM लंब AC EN लंब A। खींचा तथा B से E और B से C को मिलाया, B से E व C से D को मिलाया। अब ऊपर अभी हमको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABE
क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल होगा बटे क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई डी। क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई डी। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 आधार में ऊंचाई। यहाँ पर रखें 1/2 इस त्रिभुज ए बी ई का आधार ए बी है और इसकी ऊंचाई है, इससे शीर्ष से डाला गया लंब है ई एन बटे। अब मैं त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 बी ई डी। ये त्रिभुज है, इसका आधार हम बी ई मान लेते हैं। बी ई आधार, इस आधार ये है हमारा बी ई, सॉरी इसका आधार बी ई मान लेते हैं। इस बी ई का जो एक त्रिभुज है बी ई डी, इसका शीर्ष ई है और ई से जो लंब डाला गया है ये ई एन, और किस पर डाला गया है ए बी पे, तो इस पर हम जो है ई एन लंब डालते हैं। यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए डी बटे बी ई। ये समीकरण 1 बनता है। यहाँ पर हम ऐसा देखते हैं कि त्रिभुज ए बी ई बटे त्रिभुज बी ई बराबर हमारे पास आ रहा है ए बी बटे बी डी। यानी जब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इसकी भुजा हमारे पास आ रही है ए बी, और जब ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो एक भुजा बी डी। इतना बटे यानी ए बी बटे डी बी आ रहा है। इसी प्रकार से हम इस साइड से अगर त्रिभुज में ए ई बी और सी डी ई, तो हमें मिलेगा ए ई अपॉन ई सी मिल जाएगा। अब हम इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज ए ई बी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज सी ई डी बराबर होगा 1/2 आधार इस त्रिभुज का आधार ए ई, और ए ई पर जो लंब डाला गया है ये है डी एम बटे 1/2। जब हम त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अगर इसका आधार सी ई मान लें हम, सी ई इसका आधार जब हम सी ई मान लेंगे तो ये त्रिभुज हमारे पास है। इस त्रिभुज का शीर्ष ये है, इससे इस भुजा पर जो बढ़ाई गई भुजा है इस पर ये डी एम लंब डाला गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसकी ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी डी एम। अब यहाँ पर देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एम से डी एम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बच रहा है ए ई अपॉन सी ई। ये मिलेगा हमारे पास ए ई अपॉन सी ई, समीकरण 2। अब यहाँ पर समीकरण 2 के ऐसा करते हैं, हमने क्या पढ़ा है कि अगर एक ही आधार, जैसे कोई दो त्रिभुज है पी क्यू और इसका आधार 1 है और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, यदि कोई दो त्रिभुज एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तब उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पर एक त्रिभुज ये है हमारे पास जिसका आधार पी क्यू है, और दूसरा त्रिभुज ये हमारे पास ये इसका आधार भी पी क्यू है, और ये दो समांतर रेखाओं पी क्यू और एम एन के बीच स्थित
स्थित हैं, इसलिए ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। इसी प्रकार से अब हम देखें कि त्रिभुज BDE और CDE, इन दोनों त्रिभुजों का आधार DE है और ये समांतर रेखाओं BC और DE के बीच स्थित हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल BED का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा CDE के क्षेत्रफल, जो त्रिभुज BDE व त्रिभुज CED एक ही आधार DE व DE समांतर BC, DE समांतर BC के बीच स्थित है। इसलिए क्षेत्रफल BDE बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल CED। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं हम कि क्षेत्रफल त्रिभुज CED ये किसके बराबर है? BDE के। तो इसके स्थान पर हम इसको रख देते हैं, या ऐसा करते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 2 हमारे पास है क्षेत्रफल त्रिभुज AED, तो इसको हम लिख देते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज AED बराबर बटे क्षेत्रफल त्रिभुज, ये जो CED है ये CED किसके बराबर है? BDE के। इसके स्थान पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर यहाँ पर AE अपान CE, AE अपान CE, समीकरण 4। समीकरण 1 से देखते हैं कि ABE या AED एक ही चीज है और BED या BDE एक ही चीज है, यानी इसका बायां पक्ष समीकरण 1 और 4 का बायां पक्ष समान है, इसलिए इसका दायां पक्ष भी समान होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से इसका दायां पक्ष हमारे पास मिल रहा है AB बटे DB बराबर AE बटे CE, और हमने यही सिद्ध भी करना था, हमें सिद्ध करना था कि AE अपान DB बराबर AE अपान CE। प्यारे बच्चों, ये तभी संभव है जब हमारे पास ये हो कि DE समांतर BC के हो। अगर हमें कहीं पर मिलता है कि DE समांतर BC, तो हम इसको AB अपान DB या AE अपान EC भी कह सकते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है। इस पर पूरी 2-3 प्रश्नावलियां हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।